पवित्र है। देखो सभी देव हैं और शंकर जी महादेव हैं। जैसे सभी देव हैं, शंकर जी महादेव हैं, इसी तरह सभी मंत्र हैं, पर राम नाम महामंत्र है। महामंत्र जो जपत महेशु। दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, सुमिरत शंभु भवानी राम राम रटते। सुमिरत शंभो भवानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। भगवान शंकर भोजन के लिए बैठे। माता पार्वती जी से कहा कि आप भी मेरे साथ भोजन करो। पार्वती जी ने कहा मेरा पाठ बाकी है। कौन सा पाठ बाकी है? श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बाकी। भगवान के 1000 नाम ले लें, भगवान विष्णु को प्रणाम करें, तब भोजन करें। शिव जी ने कहा कि चलो तुम एक काम करो, हम कह रहे हैं। कहा क्या? का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बाद में कर लेना, अभी केवल राम कह दो। राम कहने से क्या होगा कि ये सहस्त्र नाम पाठ के बराबर होगा। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। ये राम नाम सहस्त्र नाम के बराबर है। पार्वती जी ने वैसे ही किया और फिर भगवान शंकर के साथ भोजन किया। सहस नाम, तुलसीदास जी लिखते हैं, सहस नाम सम सुनि शिव बानी जप जय पिय संग भवानी। इसलिए विश्वास रखो। हम लोग असल में सबसे ज्यादा कठिन है विश्वास करना। आज जितना हमारा विकास हुआ है, विश्वास चला गया। हम हमेशा विचार ही करते रहते हैं, हमेशा सिरदर्द, हमेशा। देखो, विश्वास है आंख मूंदना और विचार है आंख खोलना। हम विश्वास करना तो सीखें, भगवान पर तो विश्वास करें, भगवान नाम पर तो विश्वास करें। एक बार हमने किसी से कहा भगवान का भजन किया करो, बड़ा आराम। बोला भजन राम राम, हाँ, इससे क्या फायदा? तो हमने कहा कि फायदा हो तो करते रहना, ना हो तो बंद कर देना। कोई हमारे यहां पक्की लिखा पढ़ी तो हो नहीं रही। बोले वो तो ठीक है, लेकिन क्या फायदा? भगवान की कथा सुनो, क्या फायदा? भगवान का नाम लो, क्या फायदा? तीर्थ करो, क्या फायदा? सत्संग करो, क्या फायदा? महाराज हम जो बात कहें वो तुरंत कहे, क्या फायदा? परेशान हो गए तो हमसे भी नहीं रहा गया। हमने कहा सुनो। बोले हाँ बोलो बोलो। हमने कहा बीड़ी पीते? बोले हाँ पीते। हमने क्या फायदा? सिगरेट पीते? बोले हाँ पीते। हमने क्या फायदा? तंबाकू खाते? बोले हाँ खाते। हम क्या फायदा? गुटखा खाते? बोले खाते। हम क्या फायदा? बोले ये तो हमने सोचा ही नहीं। हमने कहा जब बिना फायदे की सोचे इतने काम करते हो तो हमारे कहने से बिना फायदे की सोचे भगवान का नाम भी ले लो, फायदा होगा, कल्याण होगा। देखो, मैं विश्वास के चमत्कार की बात आपको बता रहा हूं। बहुत दिन तक पानी नहीं बरसा। लोगों ने कहा मंदिर में जाके प्रार्थना करेंगे। सभी लोग जा रहे थे, प्रार्थना करेंगे। 12 वर्ष का बालक भी साथ साथ जा रहा था, लेकिन लोगों ने देखा वो छाता लेकर जा रहा। किसी ने कहा बेटा तुम छाता लेकर क्यों जा रहे हो? बोले इतने लोग जा रहे हैं, प्रार्थना करेंगे तो पानी बरसेगा तो छाता तो चाहिए। इसको बोलते हैं विश्वास। अगर हम विश्वासी हो सकें तो विश्वास के बड़े बड़े चमत्कार हैं, बड़े बड़े चमत्कार। लेकिन एक सज्जन बोले हम नहीं मानते। हमने कहा क्यों नहीं मानते भगवान को? भगवान आपके कहने से क्यों मान ले? हमने कहा भैया मान लो, हम तो ग्रंथों की बात कह रहे हैं, इसलिए मान लो। अगर भगवान है तो हमें दिखाओ, दर्शन कराओ। आपको कभी मिले हो तो मिलाओ।
हमने कहा कि अगर भगवान न दिखे तो है नहीं, अगर न दिखे, वो अगर पर्दा उठाकर सामने आ जाएगा तो भी क्या इन देखने वालों से देखा जाएगा? बोले नहीं, दिखे नहीं तो नहीं है। हमने कहा हवा है कि नहीं? बोले हवा तो है। हमने कहा दिखती है? हमने कहा आकाश पकड़ में नहीं आता पर है। बिना पकड़े आकाश को मानते हो, बिना देखे हवा को मानते हो, एक भगवान ही मिले। बोले वो नहीं, अनुभव होना चाहिए। अरे और तो और स्वामी राम तीर्थ के पास टहरी नरेश बैठे, उनके शिष्य। कहा कि स्वामी जी आप लोग बार बार कहते हो आप मेरा राम मुझ में, मैं राम में हूं मेरा, ये सही बात है कि मानसिक है? स्वामी जी ने कहा कि नहीं सही बात है। अच्छा चलो सही बात मान लें, तब आत्मा आनंद रूप है, और तो ये अनुभव आपको ही क्यों होता, हमें क्यों नहीं होता? फिर आत्मा देखने में नहीं आती, पकड़ने में नहीं आती, छूने में नहीं आती, सुनने सूंघने में नहीं आती। स्वामी जी ने कहा बाद में चर्चा करेंगे। तेरी नरेश जैसे स्वामी जी को प्रणाम करके चलने लगे, स्वामी जी ने एक मुक्का यहां मारा, इतनी जोर की चोट लगी तो ऐसे पकड़ के बैठ गए। स्वामी जी ने कहा क्या हुआ? बोले दर्द हो रहा है। दर्द? हाँ, हमें दिखाओ कैसा होता है। बोले इसको देखा नहीं जा सकता। तो इसकी आवाज कैसी हो रही, कान लगा के सुने? बोले इसे सुना नहीं जा सकता। इसे सूंघे? कैसे सूंघा नहीं जा सकता। इसे छुआ नहीं जा सकता। जिसे सुना ना जा सके, सूंघा ना जा सके, पकड़ा ना जा सके, देखा ना जा सके, वो होता ही नहीं, है ही नहीं। अरे महाराज कैसे नहीं, हमसे पूछो। बोले तुमसे क्यों पूछे? अगर दर्द सचमुच है तो तुम्हें क्यों हो रहा, हमें क्यों नहीं हो रहा? तेरी नरेश बोले चोट हमें लगी है इसलिए हमें अनुभव हो रहा है। स्वामी राम तीर्थ बोले इसी तरह आत्मा सब में व्यापक है आनंद रूप होकर, पर जिसे गुरुजनों की वाणी की चोट लगती है उसी को अनुभव होता है, हर किसी को नहीं होता है। पर हम लोग विश्वास ही करना नहीं जानते। तो वो सज्जन हमसे कहने लगे कि ऐसे नहीं मानते हैं। तो हमने कहा आप बिना अनुभव के नहीं मानते? बोले हाँ कुछ नहीं मानते। हमने कहा एक बात बताओ। बोले क्या? हमने कहा विष खाने से क्या होता है? तो तुरंत बोले आदमी मर जाता है। हमने कहा आपने कितनी बार खाया, अनुभव है? और विष खाकर क्या अनुभव बताने लायक रहोगे? अच्छा आप देखो, जैसे बिजली जल रही और दुनिया जानती है कि इसका तार, नंगा तार होगा तो करंट लगेगा, और कोई कहे छूना नहीं, करंट है इसमें, तो उसकी बात पे विश्वास करना चाहिए कि नहीं? कि छू के ही देखोगे? तुम्हारे कहने से कैसे मान लें? हम आगे बढ़कर छुएंगे, छुओगे तो बचोगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं विश्वास की बड़ी महिमा है। हां अंधविश्वास मत करो, लेकिन विश्वास करो, इन गुरुजनों की वाणी पर विश्वास करो। भगवान आद्य शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव ना परः। जीव ब्रह्म दो नहीं है, ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है। तो एक आदमी ने कहा कि महाराज मिथ्या क्या है? बोले जो देखा सुना जाता है सब। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हम आपकी बात को कैसे सत्य मान लें? आप कह रहे हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो ये सुनने में आया तो यह भी मिथ्या, तो फिर सत्य कैसे माने? श्री शंकराचार्य जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि देखो हम कब कहते हैं कि इसे सत्य मानो, लेकिन सत्य माने क्यों? कहा जब तक तुम्हें संसार सत्य लग रहा है तब तक इस वाक्य को भी सत्य मान लो। जब संसार मिथ्या लगने लगे तो इसे भी सत्य मत मानना। जब तक आपको रोग सत्य लग रहा है तब तक दवा को भी सत्य मान लो, और जब रोग मिट जाए तो दवा को भी एक तरफ रख देना। विश्वास करना तो सीखें। इसलिए इन बड़े बड़े विश्वासों की बात हम नहीं कह रहे हैं,
हम तो कहते हैं आप राम 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 करो। अच्छा चलो, हम लोग क्या सोचते हैं, हम गरीब हैं इसलिए परेशान हैं, पहले हमारी गरीबी दूर हो तब भजन करें। यही सोचते होंगे आप, ना कहते हो तो भी सोचते हो। अच्छा चलो एक बात बताओ, गरीब होने से अगर आप दुखी हैं, मानते हैं दुखी होंगे आप, लेकिन क्या इतने धनी आदमियों को आपने किसी को सुखी देखा? अगर धन से ही कोई सुखी होता। महाराज एक बार हम और हमारे साथ एक महात्मा एक सज्जन के यहां गए, बड़े संपन्न आदमी थे, बड़े संपन्न। कार्यालय में गए तो एसी, मकान में गए तो एसी, जहां बैठने को बुलाया वो एसी, सब जगह एसी एसी एसी। बहुत पुराने जमाने की बात। हम उनके साथ कार में बैठे, उन्होंने हमें जो सुनाया सो सुना हमने। हमारे साथ जो महात्मा थे बोले, महाराज आप तो हमें इंद्रलोक ले आए, स्वर्ग लोक ले आए, यहां सब जगह एसी, मकान में एसी, कार्यालय में एसी, कार में एसी, सब जगह एसी। आहा कितनी ठंडक होगी, कितनी। हमने कहा आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिस जो हमें ले आया है कार में, हम उसी के साथ बैठे थे, उससे बातचीत करके आ रहे हैं। तो बोले बातचीत क्या? हम सब जगह एसी है, पर भीतर ये हीटर जल रहा है, इसका क्या करोगे? हीटर महाराज, आग लगी है। और आग काहे की लगी है? जग बन में लाग रही आगी, जग बन में, संसार में आग लगी है। काहे की आग? मेरे तेरे की आग लगी है, जामे दुनिया जरन लागी, जग बन में। वो इतना तो हम इतने हो, मेरे तेरे की जो आग लगी है, सब परेशान। पर जिन पायो सत्संग सरोवर, बच पाए बे बड़ भागी, जग बन में। कहे राजेश सुखी है केवल, गुरु चरणन के अनुरागी, जग बन में। इसलिए भैया, अच्छा देखो, रामायण में सबसे ज्यादा धनी आदमी कौन? सब जानते हैं। सबसे ज्यादा धनी कौन? रावण, जिसकी सोने की लंका। महाराज कितना सोना होगा, सब मकान ही सोने की, छत सोने की, दीवार सोने की, किवाड़ सोने की। लेकिन आपने देखा रावण से ज्यादा कोई दुखी मिला आपको? रावण से ज्यादा कोई अशांत मिला आपको? अशांत। सब कुछ मिलने के बाद भी मंदोदरी जैसी पत्नी मिली। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा, सोई मयदीन रावण नहीं आनी। और आगे तो लिखा, हर्षित भयो नारी भल पाई। सुंदर स्त्री पाकर प्रसन्न हुआ। तो मंदोदरी का सौंदर्य कम है, लंका का वैभव कोई कम है, लेकिन रावण इतना दुखी। एक दिन मंदोदरी आदि रानियों को लेकर सीता जी के सामने चला गया। देवी सीता, मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलो की ममोरा। मंदोदरी ने भी सोचा होगी ये पति है कि विपत्ति है, ये मुझे कोई दाव पे लगा रहा है। भजन के अभाव में आज पति विपत्ति हो गए, हमारे संबंध टूटते जा रहे हैं। क्यों? भगवान नहीं, अभिमान के आधार पर सारा व्यवहार हो रहा है। शंकर जी ने दीक्षा दी कि राम राम किया करो, राम राम। रावण सब करता था राम नाम छोड़ के, उसने कभी राम राम किए नहीं। राम राम कहने का मौका भी लगे तो नहीं लेता था। कहो तपस्या के बाद, और तपस्वियों का क्या हाल है, मतलब राम ना कहना पड़े। लघु तापस कर बाग विलासा, राम के छोटे भाई के नाम लेने में भी राम कहना पड़े।
वो तो अच्छा ये रहा कि मरते समय कम से कम राम कर लिया। गरजो मर्द घोर रहो भारी, कहां राम रन हाथों पचारी। शंकर जी को प्रसन्नता हुई कि चलो चेले ने दीक्षा सफल तो कर दी। अच्छा एक बात बताओ, कोई आदमी जिंदगी भर नाम ले तो आखिरी में नाम लेने से पार हो जाएगा? मैंने एक बार ऐसे ही कह दिया महाराज, लोग बोले ये तो लोक लुभावन बातें हैं, झूठी बातें, इनमें कुछ नहीं, लोगों को लुभाने के लिए। तो हमारे पास आए वो सज्जन बोले क्या हो जाएगा एक बार नाम लेने से, जिसने जिंदगी भर नाम ना लिया हो? ये तो मन को लुभाने वाली बातें हैं। हमने कहा एक बात बताओ, बोले बोलो। हमने कहा कोई विद्यार्थी साल भर न पढ़े और परीक्षा में बगल वाले की नकल करके सही सही लिख दे तो पास माना जाएगा कि फेल? बोले वो तो पास माना जाएगा। हमने कहा साल भर तो पढ़ा नहीं है। बोले सो तो ठीक, परीक्षा में सही लिख दिया। परीक्षा में यही मैं आपसे कहता हूं कि सारी पढ़ाई परीक्षा के दिन के लिए है। अगर उस अंत समय में रावण ने भी दूसरों की नकल करके राम कह दिया तो उद्धार हो गया। जो नाम एक बार उच्चारण करने से जीव का उद्धार कर देता है, तो फिर हम अभी से क्यों करें? कई लोग बड़े विचित्र हैं, तो अभी से क्यों? जब मरने लगेंगे तब करेंगे। अरे देखो भाई, ये अपवाद छोड़ दो, अभी से तो इसलिए कर रहे हैं ताकि मरते समय भी कर सकें। अभी से सारी परिस्थितियां एक जैसी होंगी और हम अंत में भगवान का नाम लेंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज ने बड़ी करुणा की है और आप लोगों को बड़ा सुंदर विषय दिया है। आप गरीब हैं कि अमीर, आप सुखी हैं कि दुखी, आप अपनी परिस्थिति को न देखकर राम 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 शुरू करो। भगवान की कृपा से आपकी परिस्थितियां अनुकूल होंगी। सुख में हम अभिमान से मुक्त होंगे और दुख में हम व्यथा से मुक्त होंगे। इसीलिए राम 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 करने से कामनाएं मिटेंगी। देखो, कामना छोड़नी पड़ती है भजन में कि छूट जाती है? कब पहले छोड़नी पड़ती है और फिर छूट जाती है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि कामना दुखी सुखी करती है, परवाह मत करो। राम भजन बिन मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। एक बात कह के विराम। हमारे गुरुदेव ये कथा कहते थे। वो कहते थे एक अनाथ बालक था, उसका नाम था भगतू। बेचारा भीख मांगता था। एक दिन एक ग्वालिन को दया लगी, एक लोटा दूध दिया, बेटा ये दूध पी ले। मां बड़ा स्वादिष्ट है, मैंने पहली बार दूध पिया। क्या इससे भी अधिक कोई चीज स्वादिष्ट होती? हाँ, क्या? खीर। मां वो खीर कैसी बनती है? दूध में चीनी चावल डालते हैं, गरम करते हैं, खीर मेवा डालते हैं। मां दूध दे दो, मैं चूल्हा जला लूंगा और किसी से चीनी मांग लूंगा, चावल मांग लूंगा। मांगना ही मेरा काम है, खीर बना लूंगा। ग्वालिन बोली बेटा तू इतना परेशान हो तो कल मैं तेरे लिए खीर बना के लाऊंगी। मां अगर तुम ना आई तो मैं आ जाऊंगा, अपना नाम पता मोहल्ला तो बता दो। अरे क्या बताना, मैं आ जाऊंगी, विश्वास तो रख। अच्छा मां नाम बता दो। ग्वालिन बोली मेरा नाम रामा है। ग्वालिन तो चली गई। इसने सोचा ऐसा न हो ग्वालिन ना आए तो नाम तो याद रखूं। सो बैठ गया, रामा 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 राम। दिन भर हो गया, वृत्ति अंतर्मुखी हो गई, ऐसा डूब गया रामा 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 रामा। राम कहने का मजा जिसकी जबां पर आ गया वो मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। दूसरे दिन ग्वालिन आई, खीर बना कर लाई। वो जगाती है, बेटा भक्तू उठो खीर खा लो, बेटा भक्तू उठो खीर खा लो। अब ये तो भक्तू कहता ना मैया अब तो रामा रामा रामा। अरे खीर खा ले ना मैया अब तो रामा रामा रामा। यही बात मैं आपसे कहता हूं, जिस दिन राम नाम का मजा जीवन में उतर जाएगा, राम नाम का रस जीवन में उतर जाएगा, सारे संसार के रसों की वासना अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसीलिए हमें राम 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 करना चाहिए। इसी से कामनाएं नष्ट होती हैं। इसी के साथ चर्चा को विराम।
नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से करें। हरे राम 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 सीताराम राम राम। 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम 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 राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री राम कृष्ण भगवान की।